एक मीटिंग, एक प्रोजेक्ट और दिशा की हिम्मत का सामना आरव से, जहां आरव का गुस्सा और दिशा का हौसला आमने सामने टकराने वाले हैं। यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। सफर तेरे साथ। 7 आरव और दिशा की मीटिंग। 10:30 बज गए थे। आरव अपने केबिन में बैठा बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट अमन आया और बोला, सर, वो आ गई हैं। ये सुनकर पहले तो आरव को काफी गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर उसने कहा, उन लोगों को अंदर भेजो। ये सुनकर अमन बोला, पर सर, वो बस एक लड़की आई है। ये सुनकर आरव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या मजाक है ये सब? पहले मुझे 30 घंटे इंतजार करवाया और अब एक अकेली लड़की यहाँ आई है। क्या मतलब है इसका? क्या उन्हें पता नहीं कि यह मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? और तभी अमन बोला, सर, क्या मैं उन्हें वापस भेज दूं? ये सुनकर आरव गुस्से में बोला, नहीं, मेरा इतना समय बर्बाद किया और हम उन्हें ऐसे ही जाने दें? बिल्कुल नहीं, उन्हें भेजो। ये सुनकर अमन ने ओके कहा और केबिन से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ दिशा एक बड़ी सी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर थी। वो एक बड़ी सी कंपनी में थी। उसके सामने बड़े बड़े शीशे की दीवारें थीं। पीछे एक रिसेप्शन था और उसके सामने एक बड़ा सा ऑफिस। तभी उसके सामने एक आदमी आया और बोला, आपको सर ने अंदर बुलाया है। दिशा ने सर हिलाया और अंदर जाने लगी। वो अंदर जा रही थी, तभी उसकी नज़र वहां बैठे एम्प्लॉइज पर गई जो उसे ही देख रहे थे। क्योंकि जब अमन आरव के केबिन में गया था तो गलती से उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। उन सब ने आरव की आवाज सुनी और सब जानते थे कि आज शायद किसी का दिन बुरा होने वाला है। पहले दिशा को सबका उसे देखना थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो सबको इग्नोर करके उस आदमी के साथ आगे बढ़ी। करीब 5 मिनट बाद वो आरव के केबिन के बाहर थी। उसे इस समय काफी अजीब लग रहा था। उसकी धड़कनें मानो 100 की स्पीड से भाग रही थी। उसे काफी नर्वसनेस हो रही थी। पर तभी उसे उन बच्चों का ख्याल आया जिनके लिए वो ये सब कर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, दरवाजा नॉक किया और बोली, मे आई कम इन, सर? ये सुनकर एक आदमी बोला, आओ। दिशा अंदर गई। पूरा केबिन खाली था, मानो पिन ड्रॉप साइलेंस हो। वो पूरा केबिन देखने लगी। केबिन इतना बड़ा था कि मानो घर हो। वहां की हर चीज देखने में काफी महंगी लग रही थी। दिशा अपने ख्यालों में खोई केबिन देख रही थी कि तभी उसे आवाज आई, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ घूमने आई हैं। ये सुनते ही दिशा होश में आई और बोली, वो सॉरी, पर एक सेकंड, केबिन में तो कोई है ही नहीं। तो ये आवाज। उसने इधर उधर देखा। तभी उसे एक बड़ी सी चेयर दिखी जो उल्टी थी। ये देखकर दिशा ने लंबी सांस ली और बोली, वो सर, मैं यहाँ मीटिंग के लिए आई हूँ। ये सुनकर आरव एक फेक हंसी के साथ बोला, मीटिंग? ओ सॉरी, आप यहाँ मीटिंग के लिए नहीं, मेरा समय बर्बाद करने के लिए आई हैं। मिस, क्या नाम है आपका? जी, दिशा।
मिस दिशा। ये सुनकर दिशा बोली, वो सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। वो आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही चेयर दिशा की ओर घूमी। अब दिशा के सामने एक हैंडसम सा चेहरा था। दिशा तो बस उसे देखती रह गई। पर आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो आराम से चेयर पर टिककर बैठा था। तभी वो आदमी हंसते हुए बोला, अच्छा बहाना है। पर चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट करेंगी? क्योंकि आप तो ये प्रोजेक्ट अपनी टीम के साथ प्रेजेंट करने वाली थी। ये सुनकर दिशा बोली, वो सर, किसी काम की वजह से वो लोग आ नहीं पाए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करूंगी। क्या होगा आगे? कैसी जाएगी आरव और दिशा की मीटिंग? क्या मिलेगा दिशा को काम? और क्या ढूंढ पाएंगे श्रेयांश और रिम रहने की जगह? जाने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। आगे का भाग पढ़ने के लिए फॉलो करें और शेयर करें। और हाँ, मेरी कहानी को अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लेखिका शिवांगी। सफर तेरे साथ 8 दिशा को मिलेगा प्रोजेक्ट। दिशा आरव की तरफ देखकर बोली, सर, आप चिंता मत करिए, मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करूंगी। ये सुनकर आरव एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो ठीक है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो हल्का गुस्से में बोला, अब आप ही ये प्रोजेक्ट मुझे प्रेजेंट करें। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि मेरा समय कितना कीमती है। ये सुनकर दिशा बोली, जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तभी आरव ने वापस से चेयर घुमा ली। ये देखकर दिशा थोड़ी झिझकते हुए बोली, सर। आरव चेयर पर बैठा आंखें बंद किए ही धीरे से बोला, बोलिए। ये सुनकर दिशा हल्की झिझक के साथ बोली, वो आप ऐसे बैठे। वो आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले आरव बोला, मैं ऐसे ही बैठूंगा। आप मुझे प्रोजेक्ट प्रेजेंट करिए, मैं सुन रहा हूं। ये सुनकर दिशा हल्की घबराहट के साथ मन में बोली, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? कितना खड़ूस है ये। सीधे मुंह बात छोड़ो, इसने तो सीधे मुंह मुझे देखा भी नहीं। अब मैं इन्हें प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट करूं? उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, नहीं दिशा, तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुझे ये डील किसी भी तरह पक्की करनी होगी। खुद के लिए नहीं, पर अपने बच्चों के लिए। यू कैन डू इट, दिशा। तुम कर सकती हो। इतना बोलकर उसने फिर एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। आरव चुपचाप आंखें बंद किए सारी बातें सुन रहा था। करीब 2 घंटे बाद दिशा अभी भी बोले जा रही थी। वो करीब 2 घंटे से खड़ी खड़ी अपना प्रोजेक्ट आरव को प्रेजेंट कर रही थी। और आरव चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। वो अभी भी दिशा की तरफ पीठ किए बैठा था, आंखें बंद किए। तभी दिशा अचानक बोलते बोलते रुक गई और फिर खांसने लगी। उसे खांसता सुन आरव ने अपनी घड़ी में लगे एक बटन को दबाया। सिर्फ कुछ सेकंड में अमन भागते हुए आया। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा, जो अभी भी उल्टी तरफ बैठा था, और फिर दिशा की तरफ देखकर बोला, एमएम, पानी। आप अब वापस जा सकती हैं। ये सुनकर दिशा बोली, पर प्रोजेक्ट। दिशा ने आरव को सब एक्सप्लेन कर दिया था, पर आरव ने अब तक कुछ कहा ही नहीं। तभी अमन बोला, एमएम, वो हम आपको बाद में बता देंगे, मेल करके। ये सुनकर दिशा एक बार आरव की तरफ देखती है और फिर अमन की तरफ। फिर वो बोली,
आरव की उल्टी चेयर को देखकर। आशा करती हूँ आपका मेरा आइडिया और ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आपके समय के लिए शुक्रिया। इतना बोलकर वो चली गई अमन के साथ। उसके जाते ही आरव पलटा। उसने आंखें खोलीं और अमन को फोन किया। अमन, जो अभी दिशा के साथ लिफ्ट में था, उसने फोन उठाया। तभी आरव बोला, उन्हें बोलो मुझे उनका प्रोजेक्ट पसंद आया। हमारी कंपनी उन्हें हायर करती है। अमन ने जब ये सुना, मानो उस पर सीधे बिजली गिर पड़ी। वो शॉक में खड़ा अपना फोन देख रहा था। तभी वो दिशा की तरफ पलटा, पर वो वहां नहीं थी। क्या होगा आगे? क्या मिलेगा प्रोजेक्ट दिशा को, और क्या ढूंढ ली होगी श्रेयांश और रिम ने रहने की जगह? आगे जानने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। लेखिका शिवांगी। पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानियों का सफर अब शुरू हो चुका है। हर हफ्ते 8 नए एपिसोड रोमांस, सस्पेंस और इमोशन से भरे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझसे जुड़े इन प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब कहानियां बाय शिवांगी सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फॉलो करें @कहानियां_by_शिवांगी, सबस्टैक फॉलो करें @शिवांगी989551, प्रतिलिपि फॉलो करें शिवांगी कहानियां। यहाँ प्रतिलिपि लिंक अपनी प्रोफाइल के अनुसार अपडेट करें। हर एपिसोड में मिलेंगे रोमांस, सस्पेंस और इमोशंस, तो जुड़े रहो और अपनी कहानी का हिस्सा बनो। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम बटा फेसबुक शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।